बच्चों आज के नंबर ऑफ सॉल्यूशन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट x कॉमा माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट के अंदर माइनस एक्स लिखा हुआ इक्वल टू 1/e। ई को आप जानते हैं बेटा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 2.71। हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, कोई भी नंबर अपने ग्रेटेस्ट पार्ट और अपने फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये फ्रैक्शनल एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 से कम, यानी फ्रैक्शनल एक्स जो होता है बेटा वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके 1 के बीच। बेटा यहाँ से देखिए, यानी आप अगर x माइनस ग्रेटेस्ट एक्स की बात करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया बेटा, फ्रैक्शनल एक्स। तो बेसिकली अगर हम एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये क्या लिखा है बेटा, फ्रैक्शनल x कॉमा फ्रैक्शनल में माइनस एक्स। हम इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू -2 से लेके बेटा 2 के बीच में है। हम इसके ग्राफ को बनाएंगे। फ्रैक्शनल x क्या होता है बेटा, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये जो ग्राफ इसका 0 से 1, फिर वही सेम ग्राफ 1 से 2, वही 2 से 3, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो हम इसके ग्राफ की बात करें, यहाँ पे ओके 1 मिनट, ठीक है। एक रफली मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पे अप्रोच कर रही है। यहाँ पे देखिए बेटा, एक बनाता हूँ, ये 0। तो फ्रैक्शनल इसका ग्राफ आप जानते हैं बेटा, ये पॉइंट हो गया 1, फिर ये पॉइंट आपका आ गया 2। हमें 2 तक ही जाना है बेटा। फिर यहाँ से वन टू 0 -1 एंड -2। ये ग्राफ आपका किसका हो गया बेटा, ये ग्राफ हो गया फ्रैक्शनल एक्स का। इस ग्राफ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। फिर भी देखिए 0 से 1 के बीच की बात करते हैं। कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच की होता है बेटा, तो 0 से 1 0.1 की फ्रैक्शनल वैल्यू 0.1, 0.2 की 0.2, 0.999 की 0.999। यानी कहने का मतलब है जो फ्रैक्शनल एक्स होता है बेटा वो 0 से लेके 1 के बीच में सेम बिहेव करता है, कैसे, x के जैसे। जो x की वैल्यू होगी वही फ्रैक्शनल x की वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच हो। तो बेसिकली हम अगर y इक्वल टू फ्रैक्शनल x का कर्व बना रहे हैं तो हमने कर्व बना ले y इक्वल टू x, 0 से 1 के बीच। सेम बात होगी बेटा कि नहीं। अच्छा सोचिए, 1.1 लिया तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.3 पे 0.3, 1.9 पे 0.9। तो कहने का मतलब जो ऐसा ग्राफ मिला वैसे सेम टू सेम ग्राफ आपको यहाँ पर भी मिल गया। अब देखिए बेटा, बात आ रही है फ्रैक्शनल में माइनस एक्स की। आप एक्स की वैल्यू लेंगे 0.1, तो -0.1, तो -0.1 की बात करेंगे बेटा तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 1 - 0.1 दैट इज 0.9, ठीक है। -0.2 लेंगे बेटा तो 1 - 0.2 दैट मीन्स 0.8। तो कहने का मतलब है 0 से 1 के बीच में ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो 1 - x का बन जाएगा बेटा। अब देखिए 1 - x की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बना बेटा, ये देखिए ऐसे आया, ये यहाँ पे ऐसे, ये रफ स्केच कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बन जाए आपके लिए, नहीं तो आप तो अच्छा हमसे बना ही लेंगे। ये रहा, यहाँ से ओपन,
ओके, तो जो ये ब्लू वाला ग्राफ है आपका, ये वाला, ये फ्रैक्शनल में -x का है, और जो ये वाला ग्राफ है आपका, ये फ्रैक्शनल x का ग्राफ है। अच्छा बेटा, हम इस पॉइंट की बात करते हैं। जो आपके पास ये वाला पॉइंट आया है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये, इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल से लॉजिक देख लीजिए। 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x किसके इक्वल है बेटा? x के इक्वल। जब x की वैल्यू 0 से 1, तो फ्रैक्शनल x के इक्वल है, और फ्रैक्शनल -x 1 -x के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2। तो जब x की वैल्यू 1/2 लेंगे तो y भी 1/2 आएगा बेटा। यानी अगर हम इसकी बात करें, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जो है आप समझिएगा। तो ये जो वैल्यू मिल रही बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू हाफ मिल रही है। कितनी मिल रही बेटा? y = हाफ। ये बीच में जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है हल्की सी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखिए, बात आ रही है मिनिमम की। मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल x, माइनस में फ्रैक्शनल x लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल x के अंदर माइनस लिखा हुआ है बेटा, -x। आप देखिए इसके और इसके मिनिमम की। तो इस पॉइंट में, इस सेगमेंट में हम जो बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ से यहाँ के बीच में एक वैल्यू ग्राफ ए मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है। तो कम वैल्यू किसके पास है? इस वाले सेगमेंट के पास है। तो हमारे पास ग्राफ ए आया। फिर यहाँ से लेके यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में इन दोनों में कम वैल्यू किसके पास है? तो ये वाला आया बेटा। फिर इसके बीच में कम वैल्यू ये, फिर कम ये, यानी कम वैल्यू ये मिली बेटा। फिर ये, फिर यहाँ, फिर ये। यानी ये जो आपका पिंक कलर का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये वाला ग्राफ किसका बना? ये मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल x, माइनस फ्रैक्शनल x। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, मैंने हर एक स्टेप को बताया। ये वाला ग्राफ जो पहले बनाया था, ये फ्रैक्शनल x का था, ये फ्रैक्शनल -x का था। मिनिमम में हम दोनों की मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो ये मिल रहा है। और ये सेगमेंट कौन सा है बेटा? ये y = 1/2 है। अब एक हमें ज़रूरत है किसकी? y = 1/e की। y = 1/e। e की वैल्यू कितनी बेटा? 2.71 अप्रॉक्स। तो 1/2.71 इसकी बात करेंगे। और ये पॉइंट कौन सा बेटा? 1/2। तो जो ये वैल्यू होगी 1/e, वो कहाँ होगी? इस इंटरवल से, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ही तो होगी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में। ग्राफ को गौर से समझ लीजिए। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में। अब इस पॉइंट को आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपको पता ही है। करना क्या होगा? आपको एक लाइन खींचनी होगी 1/e के लिए। जितने पॉइंट्स पे वो कट करेगी वही क्या हो जाएगा बेटा? इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा बेटा। तो हम लाइन खींचते हैं। ये देखिए बेटा, लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये रही लाइन। एक अंदाजन लाइन खींचिए, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी 1/3। चलिए, एक रफ आइडिया से हमने लाइन खींची। कितने पॉइंट पे कट कर रही है बेटा? एक पॉइंट ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पॉइंट पे कट की बेटा। और ये है लाइन कौन सी? y = 1/e। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 8। ठीक है, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शनल x का ग्राफ बनाया, फिर फ्रैक्शनल के अंदर -x का ग्राफ बनाया। इंटरवल हमको -2 से 2 के बीच में गिवन है। फिर हमने इसका मिनिमम का कर्व बना दिया। मिनिमम का कर्व, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू यहाँ थी, यहाँ इन दोनों में मिनिमम इसके पास थी। फिर आप समझ गए होंगे मिनिमम लगातार ये जो ट्रायंगुलर शेप का ग्राफ बन रहा है, ये मिनिमम ऑफ दिस का ग्राफ बना।
फिर 1/e की लाइन हमने खींची, कितने पॉइंट पे कट गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट पे कट गई। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 8 हो गए। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी आपको कहीं से कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, एकदम क्लियर होगी। फिर भी आपको समस्या होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय।